Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture series on high voltage engineering. I am Muhammad Faizan and I will be teaching you the course on high voltage engineering EE 443. ये कोर्स बेसिकली डिज़ाइन किया गया है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी और सीनियर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी। और आज हम ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर सीरीज़ हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में। आप इंजीनियरिंग से तो फेमिलियर होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बट यह इस कोर्स का जो टाइटल है हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, एज़ इट सीम्स लाइक समथिंग इज़ न्यू, और ये कोई नई इंजीनियरिंग है क्या? हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग हम ये जो कोर्स स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर दी पावर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इसके अलावा फिज़िक्स के स्टूडेंट्स भी ये कोर्स उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले तो ये है कि हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग एक चीज़ क्या है, हम हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग पढ़ना क्यों चाह रहे हैं, व्हाट इज़ हाई वोल्टेज एंड देन व्हाट इज़ इंजीनियरिंग। तो इसके लिए हम आप कुछ चीज़ों से तो फेमिलियर होंगे, लाइक मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ अ सॉकेट, ठीक है। ये एक सॉकेट है जो कि 220 वोल्ट्स की सॉकेट है। इसके पीछे हम कनेक्शंस देते हैं, लाइव, न्यूट्रल और ग्राउंड। और ये आपके पास प्लास्टिक का सॉकेट बना हुआ है, इसमें स्विच है, किसका? प्लास्टिक का स्विच है। अच्छा, अब इस सॉकेट के आपको अपेरेंटली तो ये प्लास्टिक नज़र आ रहा है, और प्लास्टिक आपको पता है कि ये क्या चीज़ है? इंसुलेशन। ओके, इंसुलेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पहले लिख देते हैं, इंसुलेशन। अब ये सॉकेट्स नॉर्मली आप लोगों के घरों में यूज़ होती है, जिस पे 220 वोल्ट्स की होती है। नॉर्मली आपके जो सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट्स होता है, और आपके नज़दीक ये क्या है? एक इंसुलेटर है। प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर। आप स्विच को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, अपनी अप्लायंस को चला देते हैं। लेकिन अगर आप इसके बैक साइड पे देखिए, यहाँ पे आप कनेक्शंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है? कंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये दिस इज़ द कंडक्टर फॉर लाइव वायर, एंड यहाँ पे न्यूट्रल के लिए भी, लाइव के लिए भी कंडक्टर्स हैं। इट मीन्स के कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि कंडक्टर को आपसे क्या किया जाए? इंसुलेट किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल यूज़ हुआ जो कि इंसुलेशन का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक इंजीनियरिंग है एक तरह की, कि क्या कि उसने आपको जो वोल्टेज है यहाँ पे, उससे हमने क्या किया? आपको इंसुलेट करवा दिया, ठीक है। इन द सेम वे, तो ये थी एक इंसुलेशन। अगर यहाँ पे इन केस आपको 220 वोल्ट्स सप्लाई आता है ना, घरों में 220 वोल्ट्स सप्लाई आती है, अगर इन केस यहाँ पे 11 kV सप्लाई आ जाए इसके बैक एंड पे, जहाँ पे 220, ये डिज़ाइन भी 220 वोल्ट्स के लिए ही किया गया है, लेकिन अगर यहाँ पे 11 kV सप्लाई आ जाती है, 11 kV 11 किलो वोल्ट्स आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा? विल दिस इंसुलेशन बिहेव एज एन इंसुलेशन और नॉट? जनरली अगर 11 kV आया तो अपेरेंटली पीछे तो 11 kV यहाँ पे आ जाएगा, और आपको नज़र आ रहा होगा ये प्लास्टिक मटेरियल है, बट इफ़ यू विल टच इट देन यू विल गेट अ शॉक, क्योंकि यही इंसुलेटर, वो यही इंसुलेशन जो 220 वोल्ट्स पे आपको एज एन इंसुलेशन बिहेव कर रही है, लेकिन जब 11 किलो वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये इंसुलेशन विल नॉट बिहेव इंसुलेशन एनी मोर। इट कैन पोटेंशियली गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो इंसुलेशन का फैक्टर, हमने कोर्स के स्टार्ट में ही इंसुलेशन की बात कर दी है। तो हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग का जो कोर्स है, इसमें इंसुलेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम इसमें इंसुलेशंस को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। ना सिर्फ इंसुलेशन, बल्कि मैं अभी आपको बताता हूँ और क्या क्या स्टडी करना है। ये देखिए, ये आपके पास 2 पिन शू है, ठीक है। दिस इज़ कंडक्टर एंड दिस इज़ व्हाट? इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम क्या है कि जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है उसको कंडक्टर तक ही लिमिट रखना है। अब आई एम अ कंडक्टर, अगर मैं इस कंडक्टर को हाथ लगाऊंगा तो मुझे करंट लगेगा,
ठीक है, इंसुलेशन पे मुझे करंट नहीं लग रहा, इट मीन्स कि करंट आपका यहाँ पे ही बाउंड रहेगा। ठीक है, इस इन द सेम वे आप ये देखिए, ये मेरे पास एक क्या एक केबल है, इसके ऊपर आपके ये देखिए प्लास्टिक इंसुलेशन यहाँ पे है। तो नाउ दिस इंसुलेशन, अब नाउ दिस शू, ये एक बहुत ही एक मेरे पास लो क्वालिटी की एक केबल है, तो ये 220 वोल्ट्स 400 वोल्ट्स तक को सस्टेन कर लेती है। केबल्स के ऊपर मेंशन होता है कि ये इसकी इंसुलेशन कितने वोल्ट्स को सस्टेन कर सकती है। उसके बाद क्या होगा, दिस प्लास्टिक इंसुलेशन विल बिहेव नो मोर एज एन इंसुलेशन। तो हम बात करें हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखिए, आप एक बात से फेमिलियर हैं कि पावर जो है हमारे पास जनरेट होती है यूजिंग हाइड्रो पावर हो गई, स्टीम टरबाइन से पावर जनरेट हो रही है या सोलर से हो रही है। तो पावर जितनी भी हमारे पास जनरेट हो रही है, हमारी जो पावर है वो हाई वोल्टेज में जनरेट होती है। पावर हाउसेस में जो अल्टरनेटर्स इंस्टॉल्ड हैं वो पावर हाई वोल्टेज में जनरेट करें। लाइक आपके पास जो अल्टरनेटर्स हैं वो 3.3 kV का अल्टरनेटर हो सकता है, अप टू 23 किलो वोल्ट्स तक आपके पास जनरेशन वोल्टेजेस हो सकते हैं। इन द सेम वे हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। हमारे पास जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, जो ट्रांसमिशन होती है वो नॉर्मली क्या है, वी हैव ट्रांसमिशन इज़ ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, जब आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होगी तब एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि आपके पास वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा। क्योंकि जब आप ट्रांसमिट करते हैं तो आप रेजिस्टिव लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए वोल्टेज को क्या करते हो, बढ़ा देते हो, तो करंट आपका कम हो जाता है। सिमिलरली अगर आपके पास वोल्टेज हाई वोल्टेज इसलिए ज़रूरी है, इसके अलावा आपने पावर जो होती है वो बल्क में ट्रांसमिट करनी होती है ना, यू हैव टू डू बल्क पावर ट्रांसमिशन। तो बल्क पावर ट्रांसमिशन के केस में जब आपने बहुत ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट करना होता है तब भी आपके जो वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। क्योंकि P इज़ इक्वल टू V² बाय ZL, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अगर आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लेट्स सपोज एक फिक्स्ड है, तो अगर आपने ज़्यादा पावर को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना है तो वोल्टेजेस क्या होंगे, आपके हाई होंगे। तो इट मीन्स हमारी जनरेशन भी हाई वोल्टेज में हो रही है, ट्रांसमिशन भी हाई वोल्टेज में हो रही है। अब जब हाई वोल्टेज आ गया, इट मीन्स आपके पास जो ओवरहेड कंडक्टर्स हैं ट्रांसमिशन लाइन के, उसमें भी वोल्टेज क्या होगा, आपके पास वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। तो जब आपके पास वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स डैट कि आपको उस वोल्टेज को इंसुलेट करने के लिए क्या चाहिए, इंसुलेशन चाहिए। ठीक है, तो इस कोर्स में हमारे पास क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इम्पोर्टेंस समझ में आई है कि हमारे पास जनरेशन भी हाई वोल्टेज में है, ट्रांसमिशन भी हाई वोल्टेज में है। तो अब जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं पावर हाउस में, सर्किट ब्रेकर्स आ गए, स्विच गियर्स आ गए, आपके पास लाइन आइसोलेटर्स आ गए, वो उन सब का काम क्या है कि हाई वोल्टेज के अगेंस्ट हाई वोल्टेज को सस्टेन करना, हाई वोल्टेज को किसी जो वोल्टेज है उसको किसी तरीके से ग्राउंड ना हो जाए। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग ना हो जाए। तो इंसुलेशन मटेरियल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ना फिर यहाँ पे। तो हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग डील करता है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक सा एक और लेआउट यहाँ पे देता हूँ। लाइक आपके पास हम इस कोर्स में क्या देखेंगे, वी विल बी स्टडिंग अबाउट इंसुलेशंस। इंसुलेशंस कौन कौन सी हमारे पास हो सकती हैं। एयर इज एन इंसुलेटर, यस। गैस लाइक SF6 etc, व्हाट आर दे आर इंसुलेटर्स। देन हमारे पास और कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं,
सॉलिड मटेरियल्स हो सकते हैं। सॉलिड मटेरियल्स, अब सॉलिड मटेरियल्स कौन से, ये देखें, दिस इज़ अ सॉलिड मटेरियल एंड दिस इज़ व्हाट, इंसुलेशन। तो इस कोर्स में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशंस, कि आपके पास जो इंसुलेशंस हैं, एक तो वो उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर हम उनकी टेस्टिंग करें, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इनका बिहेवियर क्या है या इनकी स्ट्रेंथ क्या है टू हाई वोल्टेज। अगर आपके पास हाई वोल्टेज आ जाए तो ये इंसुलेशंस कैसे बिहेव करेंगी। इसके अलावा हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इस कोर्स का पार्ट एंड पार्सल है, और वो क्या है, जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज। अब हमने कहा ना इंसुलेशन है, अब एक बंदा मुझे इंसुलेशन बना के दे रहा है, ठीक है, ये इंसुलेशन है हमारे पास, अब हमने इसको टेस्ट भी तो करना है ना कि क्या ये वाकई इंसुलेशन है या नहीं है, और हाई वोल्टेज पे कितने हाई वोल्टेज तक जाके ये इंसुलेशन बिहेव करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए, इसके लिए हमें हाई वोल्टेज को जनरेट भी करना होगा। हम हाई वोल्टेज को ऐसे नहीं जनरेट करेंगे, कोई हाई वोल्टेज जनरेटर लेके आएंगे, बल्कि इसके लिए हमारे पास हाई वोल्टेज को जनरेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सर्किट्स होंगे, और हम ये स्टडी करेंगे कौन कौन से सर्किट्स हैं जिससे हम हाई वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डीसी एंड एसी दोनों हाई वोल्टेज को हमें जनरेट करना होगा। देखो, अगर हाई वोल्टेज, मैं टेस्टिंग के लिए हाई वोल्टेज कर रहा हूँ ना, अब ये इंसुलेशन है, मैं इसको टेस्ट करने के लिए क्या करता हूँ, एक एंड पे पॉजिटिव या एनोड कनेक्ट करता हूँ और एक एंड पे करता हूँ कैथोड, मतलब लाइव और न्यूट्रल, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ हाई वोल्टेज 5 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट। एक टाइम आएगा कि ये जो मटेरियल है अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर जाएगा, लूज़ कर जाएगा, और ये इंसुलेटर नहीं बल्कि कंडक्टर बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही ये कंडक्टर बनेगा तो एक शॉर्ट सर्किट अकर करेगा ना थ्रू दिस इंसुलेशन। तो मुझे ऐसी डिवाइस बनानी है जो हाई वोल्टेज को जनरेट करे, और उसके बाद जैसे ही इंसुलेशन का ब्रेक डाउन हो जाए या इंसुलेशन फेल हो जाए तो अनकंट्रोल्ड डिवाइस ना हो, वो हाई वोल्टेज अब ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब स्पार्क प्रोड्यूस हो गया, इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो गई, तो मुझे अपनी मेजरमेंट्स मिल गई कि हाँ 15 किलो वोल्ट्स पे आके ये इंसुलेशन कंडक्टर बन गई। तो अब 15 किलो वोल्ट्स के बाद जो मेरी जो हाई वोल्टेज की जो मेरे पास जो सोर्स है जो मैंने यूज़ की थी हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए, वो ऐसी हो कि अब वो हाई वोल्टेज डाई आउट कर जाए, डिके कर जाए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें क्या हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज को जनरेट कैसे करेंगे फॉर इंसुलेशन टेस्टिंग। फिर अब ऑब्वियसली डिजिटल मल्टीमीटर आपकी लैब्स में होते हैं, वो हाई वोल्टेज नहीं 400 वोल्ट तक मैक्सिमम वो आपको वोल्टेज मेजर कर देते हैं। फर्दर हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए आपने नाम सुना होगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स का, बट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे हमारे लिए यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि हम जो हाई वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं उसमें चार्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो कम है, ठीक है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर तो सारे करंट को ड्रॉ कर लेगा, तो हमारा हाई वोल्टेज रहेगा नहीं। तो जो हम वोल्टेज को जनरेट करें हाई वोल्टेज को, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो भी हम स्टडी करेंगे कैसे हम हाई वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर आप उसको चार्ज करते हैं, लेट्स सपोज 100 वोल्ट तक चार्ज करते हैं। अब आपने उसके अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करना है। अगर आप एक डिजिटल मल्टीमीटर लगाओगे तो वो अपना करंट भी ड्रॉ कर लेगा ना, बेशक उसमें हाई रेजिस्टेंस होती है जिसको आप इन्फिनिट रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वोल्टेज को मेजर करने के लिए वेरी हाई रेजिस्टेंस तो है, करंट तो फ्लो किया, तो जो आपके पास कैपेसिटर जो उसको हमने चार्ज किया होता है 100 वोल्ट पर, वो डिस्चार्ज हो जाएगा थ्रू
योर नॉर्मल डिजिटल मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर। तो इसके लिए हमारे पास ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिससे हम हाई वोल्टेज को मेजर करेंगे, ये भी हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं इस कोर्स में कि हम इंसुलेशंस को स्टडी करेंगे, कौन सी इंसुलेशन किस टाइप के लिए यूज़फुल है, और केबल्स के ऊपर कौन कौन सी इंसुलेशंस होती हैं, हाई वोल्टेज को आप कैसे जनरेट करते हो, फिर आप हाई वोल्टेज को मेजर कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में फर्दर स्टडी करेंगे। हाँ, जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, द टेक्स्ट बुक, उसका मैं आपको यहाँ पे नाम बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक इज़ रेडीली अवेलेबल, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी सॉफ्ट फॉर्म में। मैं प्रेफर करूँगा आप हार्ड फॉर्म में ये टेक्स्ट बुक को परचेज़ करें या प्रिंट आउट करवाएं उसका। एंड दिस टेक्स्ट बुक इज़ नेम्ड एज हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स by Kufil, second edition. Kufil is the author of this book, and this book is available on the net as well as on the market. So ये था मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, और एक पावर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जिसका फील्ड में वर्क है, टेलीकम्युनिकेशन के टावर्स में जिसको काम है, तो ये हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग सब के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम फिर फर्दर इस कोर्स को पढ़ना फर्दर डिटेल में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर दिस योर टाइम।